प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग टीजीटी, पीजीटी तथा जीआईसी लेक्चरर के लिए टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। इस क्लासेस में हम लोग सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज करते हैं, प्रैक्टिस पेपर की सीरीज करते हैं, साथ में हम लोग डबल डोज नामक एक सीरीज करते हैं जिसमें डबल डोज में हम आपके लिए लेकर के आते हैं उन सभी प्रश्नों को जो लगातार रिपीट होते हैं। जिसकी श्रृंखला में आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए ग्लैंड, उसकी पोजीशन, हार्मोन और उसका नेचर, और लास्ट में उसका फंक्शन, यानी उसके एक्सेस से क्या होगा और उसकी कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए तो क्या डिजीज आएंगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब कुछ एक एक करके देखेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पूरे वीडियो को मन से देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आपके टीजीटी पीजीटी का पेपर खत्म होगा और भी अलग अलग क्लासेस आपकी चलाई जाएंगी, ठीक है। थायराइड की अगर हम बात कर लें तो थायराइड पहली ग्लैंड हमने यहाँ पर रखा किसको, थायराइड को। थायराइड ग्लैंड जो होती है इसका पोजीशन कहाँ पे, फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स के फ्रंट पे। लैरिंग्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो कह रहा है थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स। और हार्मोन इसका जो होता है थायरॉक्सिन निकलता है। और कौन निकलता है, दूसरा हार्मोन क्या है, ट्राई आइडोथायरोनिन। क्या है, दो हार्मोन निकलते हैं, थायरॉक्सिन निकलता है और दूसरा क्या है, ट्राई आइडोथायरोनिन। दो हार्मोन निकलते हैं। इनका नेचर जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है आयोडीनेटेड अमीनो एसिड है, और जबकि आयोडीनेटेड अमीनो एसिड यानी आयोडीनेटेड अमीनो एसिड से बना हुआ है। अमीनो एसिड इसमें मेन पाया जाता है, ठीक है। इधर आ जाते हैं रेगुलेशन फंक्शन पे आ जाते हैं। फंक्शन क्या है, रेगुलेटरी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एक्सेस काज एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। अगर इसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एक्सेस काज अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या हो जाता है, आपको ग्वाइटर हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है। यानी अगर आप में भोजन में रेगुलेटरी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एक्सेस काज एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, ठीक है। डिफिशियंसी प्रोड्यूस क्रेटिनिज्म, अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, क्रेटिनिज्म हो जाता है इन द चिल्ड्रन। मैक्सोडीमा इन एडल्ट, बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, क्रेटिनिज्म हो जाता है, जबकि बड़ों में क्या हो जाता है, मैक्सोडीमा हो जाता है। ए कंट्रोल वर्किंग ऑफ किडनी, आल्सो कंट्रोल वर्किंग ऑफ किडनी डिफिशियंसी आल्सो रिड्यूस यूरिन आउटपुट। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तीसरा हार्मोन आपका क्या है यहाँ पे, तीसरा हार्मोन आपका पहला तो हो गया थायरॉक्सिन, दूसरा हो गया ट्राई आइडोथायरोनिन और तीसरा हो गया कैल्सीटोनिन। तीन हार्मोन होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से कितने हार्मोन निकलते हैं, तीन हार्मोन। पहले का नाम क्या है, थायरॉक्सिन है, दूसरे का नाम क्या है, ट्राई आइडोथायरोनिन है, और तीसरे का नाम क्या है, कैल्सीटोनिन है। नाम याद करिए, दो तीन बार बोलेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। थायराइड से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हार्मोन का ट्राई आइडोथायरोनिन है, और उसके बाद अगर तीसरे हार्मोन की बात करें तो कैल्सीटोनिन है, ठीक है। यह पेप्टाइड हार्मोन होता है, आपको याद रखना होगा। जो लोग पीजीटी वाले हमारे मित्र देख रहे हैं, ये पेप्टाइड हार्मोन है। थोड़ा इसको कम करें, थोड़ा सा कहाँ से होगा यार, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं। तो इसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। किसको, कैल्सीटोनिन को क्या कहते हैं, पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। कंट्रोल द कैल्शियम एंड फास्फोरस बैलेंस, क्या करता है, बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के बैलेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, कंट्रोल द कैल्शियम और फास्फोरस बैलेंस, ठीक है। इसको थोड़ा सा और पतला करें, ठीक है, हाँ। चलिए, उसके बाद नंबर 2 है आपका पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सा है, पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड में अगर हम बढ़ें तो कहाँ पाई जाती है पैराथायराइड ग्लैंड, इसकी पोजीशन क्या है, इन द बैक ऑफ द थायराइड। थायराइड ग्लैंड के पीछे पाई जाती है, कौन सी, पैराथायराइड ग्लैंड। इससे जो हार्मोन निकलता है इसे पैराथार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराथार्मोन कहते हैं। नेचर में कैसा होता है, पेप्टाइड नेचर का होता है। रेगुलेट कैल्शियम फास्फोरस बैलेंस इन फूड इन ब्लड, ब्लड में यह आपके ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस के बैलेंस को मेंटेन करता है। डिफिशियंसी काज क्रैम्प एंड कन्वल्यूजन एक्सेस वीकनेस बोन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अगली ग्लैंड जो हमारी है, वो ग्लैंड का नाम क्या है, थाइमस ग्लैंड है। कहाँ पाई जाती है, नियर द हार्ट के पास में पाई जाती है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, थाइमॉक्सिन, इससे हार्मोन कौन सा निकलता है, थाइमॉक्सिन हार्मोन निकलता है, THYMOXIN। थाइमॉक्सिन हार्मोन निकलता है, एक मिनट, जो नेचर में कैसा होता है, प्रोटीन जैसा होता है, प्रोटीनियस नेचर का पाया जाता है। नेचर में कैसा होता है, प्रोटीनियस नेचर का होता है। रेगुलेट्स ग्रोथ, स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट, आल्सो हेस्टेड सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये देखिए मेन इसका क्या है, लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में मदद करता है। कौन,
थाइमस ग्लैंड। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड फोर्थ ग्लैंड पे किसको रखा गया है? एड्रिनल ग्लैंड को रखा गया है ऑन टॉप ऑफ किडनी। कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड। इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को कहते हैं कार्टेक्स और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? मेडुला। एक पार्ट को क्या कहते हैं? कार्टेक्स, दूसरे को क्या कहते हैं? मेडुला। कार्टेक्स से कितने हार्मोन निकलते हैं? 3 हार्मोन निकलते हैं, जबकि मेडुला से कितने हार्मोन निकलते हैं? तो 2 हार्मोन निकलते हैं। क्लियर हो गया? पहले कार्टेक्स को देख लेते हैं। कार्टेक्स के तीनों हार्मोन का नाम देखते हैं, क्या है? ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरेलोकार्टिकॉइड्स और कौन है? सेक्स कार्टिकॉइड। 3 हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरेलोकार्टिकॉइड और उसके बाद क्या है? सेक्स कार्टिकॉइड हार्मोन निकलते हैं। यह नेचर में कैसा होता है? स्टेरॉयड होता है। नेचर में कैसा होता है? स्टेरॉयड होता है। पूरे जितनी भी ग्लैंड होती हैं इसमें से 3 ही हार्मोन होते हैं जो नेचर में स्टेरॉयड होते हैं। तो ऑप्शन ऐसे बनाता है कि निम्न में से स्टेरॉयड हार्मोन क्या है? तो आप याद रखेंगे ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरेलोकार्टिकॉइड और क्या? सेक्स कार्टिकॉइड। ठीक है। ग्लूकोकार्टिकॉइड का काम होता है रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। किसको रेगुलेट करता है? कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को। जबकि मिनरेलोकार्टिकॉइड किसको करता है? कंट्रोल साल्ट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म। इट्स डिफिशियंसी काज एडिशंस डिजीज। किसकी डिफिशियंसी? मिनरेलोकार्टिकॉइड की डिजीज की वजह से, कमी की वजह से आपको क्या हो जाता है? एडिशंस डिजीज हो जाती हैं। और सेक्स कार्टिकॉइड स्टेरॉयड हार्मोन है, प्रोड्यूस एसेसरी सेक्स कैरेक्टर एक्सेस इन द अर्ली लाइफ काज अर्ली एबनॉर्मल सेक्सुअल मेच्योरिटी। ठीक है। उसके बाद दूसरा है मेडुला। मेडुला से क्या निकलता है? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन का काम क्या होता है? आप देखिए, विप अप मेटाबॉलिक ऑफ द इमरजेंसी बाय इंक्रीजिंग हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, रिस्पायरेटरी रेट, ब्लड शुगर लेवल एटसेट्रा। किससे डिपेंड करता है? बताइए। नॉर एड्रेनलिन से। किससे? नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन हार्मोन से। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं दूसरे पे। अगली ग्लैंड हमारी है कौन सी? हाइपोथैलेमस। ठीक है। इसको थोड़ा स्लो करें, जूम कर लेते हैं ना, उसको रेगुलेट तो कर ही रहे हैं। अगली ग्लैंड का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पे पाई जाती है? बेस ऑफ द डायंसेफ्लान। कहाँ पे? बेस ऑफ द डायंसेफ्लान। अगर इसमें आ जाते हैं तो इसमें हो जाता है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलीजर हार्मोन निकलता है। आरएच कहते हैं, रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजर हार्मोन निकलता है। नेचर में कैसा होता है? पेप्टाइड जैसा नेचर होता है। ठीक है। और दूसरा हार्मोन जो निकलता है इनहिबिटिंग हार्मोन निकलता है, पेप्टाइड नेचर का ये भी होता है। रिलीजिंग हार्मोन आते हैं स्टिमुलेट द एंटीरियर, ठीक है, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी टू सिक्रेट हार्मोन। और दूसरे का इनहिबिटर का काम क्या होता है? इनहिबिट एंटीरियर एंड इंटरमीडिएट पिट्यूटरी टू द सिक्रेट हार्मोन। एक क्या करता है? स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को हार्मोन निकालने के लिए, और दूसरा क्या करता है? उसे क्या करता है? जल्दी बता दीजिए। उसे इनहिबिट करता है कि तुम हार्मोन मत निकालो। किसको? पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक है। उसके बाद अगला है आपका पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के अलग अलग लोब हैं। कौन से लोब हैं? एंटीरियर लोब है, और कौन सा लोब है? पोस्टीरियर लोब है। एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और उसके बाद पोस्टीरियर लोब। कितने लोब हैं? 3 लोब हैं। एंटीरियर लोब है और उसके बाद इंटरमीडिएट लोब है और उसके बाद पोस्टीरियर लोब है। पहले आ जाते हैं पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब में। ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ेंगे पिट्यूटरी के किसमें? एंटीरियर लोब में। एंटीरियर लोब में आप देख रहे हैं पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब में जो हार्मोन है उसका नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म क्या है? FSH। प्रोटीन नेचर का है, प्रोटीनियस नेचर का पाया जाता है। दूसरे हार्मोन का नाम है ल्यूटिनार्जिंग हार्मोन। तीसरे हार्मोन का नाम क्या है? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। और फोर्थ हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। फिफ्थ हार्मोन जो है एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन है। और उसके बाद 6 हार्मोन जो है वो थायरोट्रोपिन हार्मोन है। कितने हार्मोन हो गए? 6 हार्मोन निकलते हैं पिट्यूटरी के। कहाँ से? आप बताएंगे एंटीरियर लोब से। पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से। क्लियर है? कितने हार्मोन निकलते हैं? 6 हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है? स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। ठीक है। इसका काम करता है मेल और फीमेल के स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के लिए क्या करता है? रेगुलेट करता है। ल्यूटिनार्जिंग हार्मोन की अगर बात करें तो इंड्यूस टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन इन मेल, ओव्यूलेशन एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन इन किसमें? प्रोजेस्टेरोन इन द फीमेल। कह रहा है टेस्टिस से
टेस्टोस्टेरोन निकलने के लिए इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलने के लिए उसे एक्टिवेट करता है कौन, ल्यूटिनार्जिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ द बोन, डिफिशियंसी का डॉर्फिज्म, एक्सेस प्रोड्यूस जेनेटिज्म इन द यंग ऑफ द एक्रोमेगैली कहते हैं इन एडल्ट, ठीक है। प्रोलैक्टिन प्रोटीन क्या होता है, कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ मिल्क ग्लैंड। प्रोलैक्टिन प्रोटीन किसका काम करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ मिल्क ग्लैंड, यानी मिल्क ग्लैंड के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। एडनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन किसका काम करता है, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन ऑफ द एडनल कार्टेक्स। एडनल कार्टेक्स के हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद थायरोट्रोपिन हार्मोन किसका काम करता है, TSH कहते हैं, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। और उसके बाद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके लिए डिपेंडेंट होता है, कलर कंट्रोल, स्किन कलर के लिए डिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट लोब से क्या निकलता है, बीनीथ द ब्रेन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, किसका काम करता है, कंट्रोल स्किन कलर का। उसके बाद इधर आ जाएंगे आपकी ग्लैंड कौन सी, अच्छा अभी पोस्टीरियर लोब आपका बाकी है। पोस्टीरियर लोब में अगर आएँ तो रिलीजिंग हाइपोथैलेमिक हार्मोन निकलता है, कौन सा, पोस्टीरियर रूप से रिलीजिंग हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं इसको। इसमें कितने हार्मोन निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। कितने हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। मैं लास्ट में सबको एक बार रिकॉल कराऊंगा, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको लास्ट में समझ में आएगा, ठीक है। रेगुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज ऑफ मिल्क, और वैसोप्रेसिन का काम होता है रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, यूरिन से वाटर के लॉस को क्या करता है, मेंटेन करता है। पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है, रूफ ऑफ द ब्रेन, कहाँ पाई जाती है, रूफ ऑफ द ब्रेन। मेलेटोनिन नामक हार्मोन निकलता है पीनियल ग्लैंड से, कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। लाइटनेस कलर रेगुलेट वर्किंग गोनाड्स, ठीक है। लाइटनेस कलर के बारे में, या आप जो ड्रीम्स देखते हैं उस ड्रीम को याद रखने का काम करता है, और गोनाड के भी फंक्शन को रेगुलेट करता है। किडनी से हार्मोन जो निकलता है, एब्डोमिनल कैविटी बिलो स्टमक, कहाँ पे इसकी सिचुएशन कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी बिलो द स्टमक, स्टमक के पीछे एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है कौन, किडनी, ठीक है। इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो रेनिन हार्मोन निकलता है, और कौन सा, डाईहाइड्रॉक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल निकलता है, कौन सा, डाईहाइड्रॉक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल निकलता है। 2 हार्मोन निकलते हैं कहाँ से, किडनी से। तो इसमें कन्वर्ट, इसमें ठीक है, एक पहला क्या करता है, कन्वर्ट एजियोटेंसिनोजन, ठीक है, और दूसरे का काम होता है कैल्शियम आयन एब्जॉर्प्शन, बोन कैल्सिफिकेशन। और इसके बाद इधर आ जाते हैं, अगर बात करें पेंक्रियाज की, तो पेंक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकलता है, बिलो द स्टमक पाया जाता है, ठीक है। ये भी इससे हार्मोन निकलता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन। कितने हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन निकलते हैं, 4 हार्मोन निकलते हैं पेंक्रियाज से। पहला निकलता है इंसुलिन, दूसरा निकलता है ग्लूकागॉन, तीसरा निकलता है सोमैटोस्टेटिन, और चौथा जो हार्मोन है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड निकलता है, ठीक है। ये 4 हार्मोन निकलते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सबके बारे में पढ़ते हैं। पहले इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इट्स डिफिशियंसी काज डायबिटिक मिलिटस। कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटिक मिलिटस हो जाता है, कौन सा, डायबिटिक मिलिटस, जिसे आप शुगर कहते हैं। दूसरा ग्लूकागॉन, रिलीज ऑफ शुगर फ्रॉम द लीवर, और तीसरा है सोमैटोस्टेटिन, कंट्रोल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड, इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन एंड द ग्लूकागॉन। और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का काम क्या होता है, इनहिबिट रिलीज ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। किसको डिपेंड करता है, पैंक्रियाटिक जूस के निकलने को इनहिबिट करता है। चलिए अगली ग्लैंड है आपकी गोनाड्स। गोनाड्स में आपका आ जाता है टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस में आप, टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, इन स्क्रोटल सैक में, और ओवरी कहाँ पाई जाती है, लोअर एब्डोमेन में। टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है उसको क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। कैसा हार्मोन होता है, स्टेरॉयड हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होता है, स्टेरॉयड होता है। और उसके बाद अभी उसके बाद ओवरी को पढ़ेंगे। टेस्टोस्टेरोन को पहले देख लेते हैं। डेवलप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और उसके बाद लोअर एब्डोमेन से क्या निकलता है, ओवरी कहाँ पाई जाती है, लोअर एब्डोमेन में। हार्मोन 3 निकलते हैं, ओस्ट्रोजन या एस्ट्रेडियाल, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, और उसके बाद रिलेक्सिन। कितने हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और एस्ट्रेडियाल, प्रोजेस्टेरॉन और रिलेक्सिन हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, डेवलपमेंट फीमेल जेनाइटल ऑर्गन एंड एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर।
और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, स्टॉप एग प्रोडक्शन अटैच्ड फीटस टू द यूट्राइन वाल। ठीक है, ये काम क्या करता है, फीटस को यूट्राइन वाल से अटैच कराता है। और रिलैक्सिन क्या करता है, वेडनिंग ऑफ पेल्विस एट बर्थ, और ये किस में मदद करता है, जब बर्थ होती बच्चे की तो उस समय बर्थ कैनाल में मदद करता है, जो कंपन होती है उसको करने का काम कौन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन करता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल से में दो पार्ट हैं, आपका स्टमक है और इंटेस्टाइन है, जहाँ से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द यूट्राइन वाल, ये तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं इसमें जो हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में देखते हैं। स्टमक में आ जाते हैं। ठीक है, स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिन प्रोटीन हार्मोन है, सिक्रेटिन प्रोटीन हार्मोन है, कोलेसाइटोकाइनिन प्रोटीन हार्मोन है, एंटेरोगैस्ट्रिन प्रोटीन हार्मोन है, एंटेरोक्रेनिन प्रोटीन हार्मोन है, ड्यूक्रिनिन और बिलिकिनिन, ये सभी आपके अलग अलग हार्मोन लिखे गए हैं। इनका काम क्या होता है, ठीक है, तो इनके सबके अलग अलग काम है, आपको इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। प्लेसेंटा में आ जाते हैं। प्लेसेंटा याद रख लीजिए, प्लेसेंटा से पूछा जाता है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG। ठीक है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। उसके बाद एस्ट्रोजन निकलता है और क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। ठीक है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का काम क्या होता है, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन बाय द ओवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, सप्लीमेंट ओवेरियन एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, सप्लीमेंट ओवेरियन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब ये पूरा हमारा एक बार क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब हम एक एक करके इसमें सबके बारे में देखते हुए या डायरेक्ट हार्मोन को पढ़ते हुए चलेंगे, ना तो फंक्शन पढ़ेंगे ना ही उसके ओरिजिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, पूरा रिवीजन करके जाइएगा। और मैं आपको बता दूं, सभी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका पेपर नहीं होता सभी क्लासेस आप देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। ठीक है, आप लोग बारिश भेजें, थोड़ा मौसम सही हुआ तो इसलिए मैं सोचा कि इसको पूरा करवा देता हूँ। ठीक है, तो कलर कैसा है, ये पीडीएफ का कलर आपको ठीक लग रहा है ना, इसी तरह के पीडीएफ का कलर दिए जाएंगे जिससे पढ़ने में आसानी होगी, आईज पे इफेक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं तो इतना उसको ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ता है कि आपके आईज पे इफेक्ट आएंगे। ब्लैक और ब्लू क्या होता है, ब्लैक व्हाइट और ब्लैक का फंक्शन ही अलग है, ब्लैक एंड व्हाइट का। ठीक है, चलिए थायराइड का क्या होगा, थायराइड से हार्मोन निकलते हैं कौन कौन से, थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन निकलते हैं। ध्यान से मेरी बात को सिर्फ सुनिए, देखिए मत। थायराइड ग्लैंड से कितने हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं, थायरॉक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन और कैल्सीटोनिन, 3 हार्मोन निकलते हैं। फिर से बोलिए, थायरॉक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन और कैल्सीटोनिन। ठीक है, हो गया। पैराथायराइड से पैराथार्मोन निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद थाइमस से थाइमॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में आ जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं कार्टेक्स, दूसरे को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का जो कार्टेक्स का पार्ट होता है उससे 3 हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरेलोकार्टिकॉइड और क्या निकलता है, 6 कार्टिकॉइड निकलते हैं। 3 हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरेलोकार्टिकॉइड और 6 कार्टिकॉइड। और मेडुला में जब आ जाते हैं तो यहाँ पे निकलते हैं कौन सा, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। कौन से हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है ट्रिपल एफ हार्मोन, फियर, फाइट और फ्लाइट, किससे डिपेंड करता है, एड्रेनलिन से। ठीक है, हाइपोथैलेमस 5वीं हमारी ग्लैंड होती है, जिसमें से हमारे हार्मोन जो निकलते हैं उसका नाम क्या है, रिलीजिंग हार्मोन। क्या है, रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, जिसको हम RH कहते हैं। और इनहिबिटरी हार्मोन निकलते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड नेचर का होता है। छठी ग्लैंड आपकी जो रखी गई यहाँ पे, उसका नाम क्या, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के 3 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और किसको, तीसरे को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब से कितने हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन निकलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनार्जिंग हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। फिर से बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनार्जिंग हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या है, थायरोट्रोपिन हार्मोन। कितने हार्मोन हो गए, 6 हार्मोन निकलते हैं। कहाँ से, एंटीरियर लोब से कितने हार्मोन, 6 हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनार्जिंग हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन और कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोट्रोपिन हार्मोन निकलते हैं। इंटरमीडिएट लोब से कौन से निकलते हैं हार्मोन, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। और पोस्टीरियर लोब से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आप कहेंगे ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, 2 हार्मोन निकलते हैं। कहाँ से, पोस्टीरियर लोब से।
पीनियल ग्लैंड की बात करें, पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है, और कौन सा है, मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है पीनियल ग्लैंड से, जो आपके ड्रीम्स को याद रखने में मदद करता है। किडनी से कितने हार्मोन निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से, रेनिन और डाईहाइड्रॉक्सी हार्मोन निकलते हैं। कहाँ से, किडनी से। पैंक्रियाज से 4 हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक, उसके बाद गोनाड्स में आ जाते हैं। टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ओवरी से जो निकलता है 3 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन निकलते हैं। कहाँ से, ओवरी से। एलिमेंट्री कैनाल में 2 पार्ट आपके यहाँ पे जो ग्लैंड के रूप में काम करते हैं, कौन कौन, स्टमक और इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक से और इंटेस्टाइन से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, लेकिन एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद प्लेसेंटा से ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, HCG और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलते हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये PDF आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में PDF शेयर कर दूंगा, तो आप इसको भी पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए और इस वीडियो को रिवीजन करते रहिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।